नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बारे में बताऊंगा। आजकल जो भी कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं उनमें इसका संक्रमण दर बढ़ रहा है, इससे डेथ भी हो जा रही है। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये बॉडी पे किस तरह के इफेक्ट करते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसके क्या उपाय है, क्या बचाव है, इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। दोस्तों, म्यूकोरमाइकोसिस एक तरह का फंगस है, इसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टी में पाया जाता है, हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है, ये रॉटन वुड में भी पाया जाता है। ये वुड को डिकम्पोज करने के लिए भी वर्क करता है। दोस्तों, ये पहले से भी प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो मृत्यु दर है, वो मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ही कम है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में। लेकिन अभी जो कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है उसमें इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसके कारण जिनका इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर हो जाता है उसमें इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है 100% तक चली जाती है। इसीलिए ये अभी बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ यानी पूरे विश्व में ही एक कोरोना एक ऐसी महामारी के रूप में आ चुकी है जिससे लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है और ये ब्लैक फंगस जो है लोगों पे हावी हो रहा है और उस पर अपना असर दिखा रहा है। तो चलिए इसके कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, दूसरा होता है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, तीसरा होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस, चौथा होता है क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस और पांचवा होता है डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। अब मैं डिटेल्स में इसकी जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, म्यूकोरमाइकोसिस के जो टाइप्स है, पहला टाइप्स होता है राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। दोस्तों, इसमें हमारे स्पाइन में, हमारे ब्रेन में और ये आँखों को इफ़ेक्ट करता है। और इसके क्या सिम्टम्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके फेस का, चेहरा का कोई भी आधा भाग इस तरह या इस तरह स्वेलिंग होता है, वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है, पूरा आँख में फूल जाती है। उसके साथ साथ आपको सर दर्द रहेगा, उसके साथ आपको नेजल कंजेशन होता है, यानी कि साइनस जिस तरह कंजेशन होता है, नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उस तरह की नेजल कंजेशन होता है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सांस लेने में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कंजेशन हो जाता है। इसलिए इसको नेजल या साइनस कंजेशन का सिम्टम्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको जो इफेक्टेड एरिया है, जो इफेक्टेड हो गया है, वहाँ पे ब्लैक घाव हो जाएंगे नेजल ब्रिज के आसपास, चेहरे के कहीं भी हिस्से में, और वे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सीवियर हो जाते हैं, यहाँ तक कि आँखों को निकालना पड़ जाता है। इस तरह के घाव हो जाते हैं इस फंगस के कारण। साथ साथ इसमें आपको फीवर भी रहेगा। दोस्तों, दूसरा टाइप्स है पल्मोनरी। ये पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस का कहने का अर्थ है ये आपको लंग्स को अफेक्टेड करते हैं, आपके फेफड़े को अफेक्ट करता है। अगर आपका फेफड़ा अफेक्ट हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स इसमें आएंगे पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस के लिए, तो वो है कि आपको फीवर होगा, आपको खांसी होगी, चेस्ट पेन होगा, उसके साथ साथ आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस जो आप लीजिएगा वो उसका अंतराल जो होगा धीरे धीरे धीरे, यानी कि सांस की जो एक रिदम होती है उसमें कमी आती है, आप थोड़ी थोड़ी देर पे ही सांस लेने लगेगा, यानी कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिलती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है, चेस्ट पेन होती है, क्योंकि ये पूरे लंग्स को कन्वर्ट कर देता है, अपने एरिया में ले लेता है। अगला टाइप्स है क्यूटेनियस। दोस्तों, क्यूटेनियस स्किन में होती है, इन स्किन से अफेक्टेड होती है, यानी कि आपके बॉडी के जो स्किन है
उसमें ब्लिस्टर हो जाएंगे, यानी कि छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं, वो अल्सर हो जाएंगे। और साथ ही साथ जितने भी एरिया जो अफेक्टेड हो गए हैं, अल्सर हो गए हैं, फफोले हो गए हैं, फफूंदी टाइप के घाव हो गए हैं, वो ब्लैकिश हो जाते हैं। और उसके साथ साथ दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, उसको अगर छूइएगा तो हल्का सा गर्म भी होता है, लालीपन रहती है और बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है स्किन पे, जैसे कि एक घाव हो जाता है बहुत सा बड़ा, उस टाइप का आपको ये होता है। क्यूटेनियस यानी स्किन पे अफेक्ट करती है ये। उसके साथ साथ अगला जो टाइप है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आपका जीआईटी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, यानी कि आपके इंटेस्टाइन को ये इन्फेक्ट करता है। ये जब इन्फेक्ट करेगा तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, उसमें आपके एब्डोमिनल पेन होंगे, पेट में दर्द होगा, नोजिया प्रोमिनेंट होंगे, यानी कि मिचली आना जिसको कहते हैं, उसके साथ साथ वॉमिटिंग होगी, आपको उल्टी आने लगेगी, कै होने लगेंगे, और उसके साथ आप स्टूल पास करेंगे उसमें भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी होती है। क्योंकि अभी जो कोविड का जो केस आया है उसमें भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स इंक्लूडेड है, उससे भी लोग अफेक्टेड होते हैं, यानी कि कोरोना के जो सिम्टम्स है उसमें भी जीआईटी इन्फेक्शन होता है। और लास्ट है आपका डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। तो दोस्तों डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टेरॉयड ले रहे हैं, अगर आपका इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हो रही है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो लोग ज़्यादा सिक होते हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं, जो लोग ज़्यादा सिक होते हैं, मेडिकली कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, मेजर मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसमें जब ये इसका एक्शन होता है तो पेशेंट कोमा में चला जाता है, क्योंकि ये बहुत दिनों तक बना हुआ आपका इम्यून सिस्टम बिगड़ा हुआ रहता है। तो जो ज़्यादा इम्यून वीकनेस है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है और साथ साथ मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, तो उनको ये कोमा के स्टेज तक भी ले जाता है। दोस्तों इसमें एक ये भी देखा जाता है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव होकर के भी ठीक हो चुके हैं, उन लोगों में ये देखा जाता है। तो इसका ये कहने का मतलब है कि ये इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ भी है एक तरह का कोरोना। तो आपका इम्यून सिस्टम जो है सो वो कमज़ोर हो जाता है। जब आप कोविड के इन्फेक्शन से डैमेज हो जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, उस समय आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। उसमें आपका होता क्या है कि आपका डायबिटिक लेवल बढ़ जाता है। अगर आप नॉन डायबिटिक भी है फिर भी आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और शुगर की जब मात्रा बढ़ जाती है जिस पेशेंट में, उसमें ये डिसेमिनेटेड या म्यूकोरमाइकोसिस जो है होल एंड सोल, ये आपको इन्फेक्टेड कर देती है। इस फंगस से आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इससे जान भी चली जाती है। तो दोस्तों ये इन्फेक्शन अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स, जैसा कि मैंने पांचों टाइप्स बताए हैं उसके सिम्टम्स बताए हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो घर पे कुछ भी डॉक्टरी नहीं करनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप जल्द से जल्द नज़दीकी अपने डॉक्टर से सलाह लें और हॉस्पिटल में एडमिटेड हो जाए। हॉस्पिटल में आपका इसका डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस में आपको स्वाब टिश्यूज लिए जाते हैं, कल्चर कराए जाते हैं और बायोप्सी टेस्ट कराई जाती है, सीटी स्कैन भी कराया जाता है, एमआरआई स्कैन भी किया जाता है, चेस्ट एक्सरे भी किया जाता है, और साथ में जो ब्लड टेस्ट है वो भी कंफर्म करने के लिए लिया जाता है। और इसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट होता है। और होम्योपैथी में इसकी जो दवा है वो एज ए मैं प्रिवेंशन के तौर पे आपको ये बता रहा हूँ कि रेकवेक 82 नंबर, यानी कि रेकवेक की 82 नंबर दवा को आप 5 बूंद सुबह दोपहर शाम हल्के गुनगुने पानी के साथ इसको ले। ये एक प्रिवेंशन के तौर पे आपको वर्क करेगा। इस मेडिसिन से कम्प्लीटली आप ठीक नहीं होंगे, इसलिए आपको इस मेडिसिन पे आतुर नहीं रहना है कि चलो ये मेडिसिन ले रहा हूँ मैं ठीक हो जाऊँगा। कोई भी कंडीशन आपको इस तरह के सिम्टम्स मिले तो इस दवा को आप प्रिवेंशन के तौर पे प्रतिरोध करने के लिए, रोकथाम के तौर पे आप इसको ले सकते हैं।
साथ साथ अगर आप जहां इलाज करवा रहे हैं उसके साथ भी ये दवा आप ले सकते हैं। लेकिन इस तरह के सिम्टम्स आए तो आप डॉक्टर से संपर्क करके हॉस्पिटल में जाएं और अपना चेकअप करवाएं और इस फंगस से आप बचें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने ये वीडियो आपको शेयर किया है, तो इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर करें ताकि उनमें जागरूकता आए, लोग इस बीमारी के बारे में जानें, वो उस बीमारी को ढंग से समझें और अपना इलाज करवाए। हो सकता है वो इस कंडीशन से सफ़र कर रहे हो लेकिन उसको पता नहीं हो कि ये ब्लैक फंगस के सिम्टम्स है। दोस्तों, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा वायरल कर सकते हैं वायरल कीजिए, लोगों की जान बच सकती है, वो अपना पहचान कर सकते हैं कि मैं इस फंगस से इन्फेक्टेड हूँ। और इस चैनल को अगर आप तक अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं नई टॉपिक्स में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, हेल्दी रहे और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। धन्यवाद।